सामरी जादूगर का वाकया। सामरी जादूगर का तारुफ बहुत पुरानी बात है। एक पहाड़ी इलाके में एक खौफनाक जादूगर रहता था जिसे लोग सामरी के नाम से जानते थे। कहते हैं उसके पास सदियों पुराना काला इल्म था और वो जिन्नात और तलिस्म का मालिक था। गांव पर पहला हमला। एक रात अचानक गांव के मवेशी गायब होने लगे। पहले लोगों ने समझा शायद भेड़िए ले गए होंगे, लेकिन फिर खेतों की फसल जल गई और बच्चों को डरावने ख्वाब आने लगे। तब सबको यकीन हो गया, हाँ, ये सब सामरी जादूगर का ही काम है। बहादुर नौजवान की एंट्री। उसी गांव में एक निडर नौजवान रहता था जिसका नाम आर्यान था। आर्यान बोला, मैं सामरी का मुकाबला करूंगा। लोग चौंक गए। कुछ ने कहा पागल हो गया है, लेकिन आर्यान के दिल में ईमान और हौसला था। सफर की शुरुआत। रात के अंधेरे में आर्यान जंगल की तरफ बढ़ा। अंधेरी झाड़ियों में औरत के रोने की आवाज, बच्चे की चीखने की आवाज, सब कुछ गूंज रहा था। लेकिन आर्यान रुका नहीं। उसने कुरान की तिलावत शुरू की और आवाजें खत्म हो गईं। सामरी का महल। कई घंटे बाद वो एक काले महल तक पहुंचा। महल के दरवाजे पर दो खौफनाक जिन खड़े थे, लेकिन जैसे ही आर्यान ने तावीज ऊपर किया, दोनों जिन जमीन पर गिर पड़े और फिर आर्यान महल के अंदर दाखिल हुआ। सामरी से पहली मुलाकात। अंधेरे कमरे में अचानक एक कहकहा गूंजा, आखिरकार तुम मेरे जाल में फंस ही गए। आर्यान ने देखा, एक खौफनाक जादूगर खड़ा था, हाथ में असा लिए। वही था सामरी। मुकाबला शुरू। सामरी ने असा बुलंद किया और छत से आग बरसने लगी, लेकिन आर्यान ने ढाल से अपने आप को बचा लिया और आयतल कुर्सी पढ़ी। आग बुझ गई। फिर सामरी ने सांप पैदा कर दिए। काले सांप फुंकारने लगे। आर्यान ने एक एक वार किया और सब सांप खत्म कर डाले। आखिरी जंग। सामरी चिल्लाया, तू मुझे नहीं हरा सकता। आर्यान बोला, मेरा रब तेरे हर जादू से बड़ा है। सामरी ने अपने जिन्नात को बुलाया, लेकिन जैसे ही आर्यान ने सूरा यासीन की तिलावत की, आसमान से नूर नाजिल हुआ और सारे जिन जल गए। सामरी जमीन पर गिर पड़ा, उसका असा टूट गया और आखिरकार वो धुएं में तहलील हो गया। अंजाम। जब आर्यान गांव वापस आया, लोग खुशी से झूम उठे। सबने कहा, आर्यान हमारा हीरो है। लेकिन आर्यान बोला, ये मेरी नहीं, ईमान की जीत है। सामरी का महल मिट्टी में मिल गया और उसका खौफ हमेशा के लिए खत्म हो गया।